If you are an English aspirant, this video is for you. Click on the link, watch this video. This video will help you a lot. If you are an aspirant preparing for competitive examination, or if you are a learner, you want to speak English, you want to learn how to speak English actually, this video is for you. Click on this, watch the full video, enjoy it, you will learn a lot there. आपने इससे पहले के पार्ट में जो पढ़ा है वो सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट से रिलेटेड था, प्रेजेंट टेंस से, और इस वाले में हम पास्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस को देखेंगे, जिसमें एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे किया जाता है। तो ये एग्जांपल्स कुछ बोर्ड में लिखे हुए हैं। पैसिव ऑफ पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, जिसमें सिंपल पास्ट को मैंने पहले लिया है, सेकेंड नंबर में फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस को, थर्ड में पास्ट परफेक्ट को, और 4 नंबर में मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को लिया है। तो पहला एग्जांपल जो मैंने लिखा हुआ है, आई गॉट अ लेटर, मुझे एक पत्र मिला, आई गॉट अ लेटर, इसको पैसिव में हम कैसे करते हैं? तो इसका ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। तो पैसिव वॉइस में इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट हुआ, और लेटर ऑब्जेक्ट है तो अ लेटर सब्जेक्ट हुआ, अ लेटर, और फिर पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में जब पैसिव करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया के रूप में वाज ऑब्लिक वर का प्रयोग किया जाता है। तो अ लेटर के साथ वाज का प्रयोग होता है, आप भी जानते हो। तो अ लेटर, वाज और वर्ब थर्ड। तो गेट का मीनिंग होता है पाना, और गेट का वर्ब थर्ड होता है गॉट। गेट, गॉट, गॉट, गॉट बाय मी, ये सिंपल पास्ट का पैसिव हुआ। अब आइए हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को लेते हैं। एग्जांपल है, ही वाज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था, इसका मीनिंग हुआ। इसका जब पैसिव करेंगे तो एक्टिव का सब ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट होता है, तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है, पैसिव में अ लेटर सब्जेक्ट हुआ, अ लेटर, फिर वाज का प्रयोग करते हैं, और बीइंग का प्रयोग होता है इसमें। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड, वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो वर्ब राइटिंग है यहाँ, जो कि राइट से बना है, और राइट का वर्ब थर्ड रिटन होता है, और फिर बाय और हिम। तो इसका क्लियर वे में अगर कहा जाए, ही वाज राइटिंग अ लेटर, तो इसका पैसिव हुआ अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम, वह एक पत्र लिख रहा था, इसका मीनिंग हुआ एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा था। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में आइए, तो दे हैड वॉन द टॉस, वे टॉस जीत चुके थे। इसका जब पैसिव करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया द टॉस, और फिर हैड बीन का प्रयोग होता है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द टॉस हैड बीन वॉन बाय देम, एक्टिव का मीनिंग हुआ वे टॉस जीत चुके थे, और पैसिव का मीनिंग हुआ कि टॉस उन लोगों के द्वारा जीता जा चुका था। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सेंटेंस लेते हैं। तो यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते रहे थे। आप चाहें तो यहाँ पे टाइम का भी प्रयोग कर सकते थे, यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, या फिर यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, यानी पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम कुछ भी दे सकते थे। तो मैंने सेंटेंस को छोटा रखा है, इसलिए इसमें पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग ना करते हुए यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं, और वही चीज फिर पैसिव वॉइस में हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट की जब पैसिव हम करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया क्रिकेट, क्रिकेट हैड बीन का प्रयोग किया, बीइंग का प्रयोग। तो क्रिकेट हैड बीन, बीइंग, और क्रिया की थर्ड फॉर्म बाय यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, और नॉमिनेटिव केस भी यू ही होता है। इसका स्ट्रक्चर आइए हम देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर, तो आओ जरा हम देख लें इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए इससे पहले मैंने एग्जाम्पल्स लिए कुछ एक्टिव के, और फिर उसको पैसिव किया। आफ्टर ऑल इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर लो आप। एक्टिव का स्ट्रक्चर्स जो टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब पैसिव करना तो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ये ऑब्जेक्ट है, और जब पैसिव करोगे तो सब्जेक्ट के स्थान पे रखना है। तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए
सिंपल पास्ट टेंस का ये रूल हुआ। और पास्ट टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और जब उसका पैसिव करोगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग का प्रयोग करना और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट किस रूप में, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वो होगा। और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में टेंस में तो यही स्ट्रक्चर होता है। जब पैसिव करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ऐसा हो जाएगा। यानी यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ का सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड बीन का प्रयोग करना, क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जब इसका पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आपको जिस रूप से भी समझ में आए, चाहे इससे पहले जो मैंने एग्जांपल्स के माध्यम से समझाया, अगर समझ में आया हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको स्ट्रक्चर्स के माध्यम से समझ में आया है तो अच्छी बात है। अब इसमें एक बात जो जरूरी है, ये जो मैंने बाय प्लस सब्जेक्ट लिखा है तो ये एजेंट है। अगर एजेंट यानी जिसके द्वारा काम किया जाता है उसको यदि दिखाना हो तो बाय प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, अदरवाइज वर्ब थर्ड तक ही आपका काम हो जाता है, वर्ब थर्ड तक ही। एग्जांपल्स में दूं, जैसे मैंने एक लेटर पाया, आई गॉट अ लेटर, तो इसका जब पैसिव बनाओगे तो अ लेटर वाज गॉट बाय मी। लेकिन सिर्फ यदि इतना हो कि अ लेटर वाज गॉट, एक पत्र मिला, या काम किया गया, वर्क वाज डन, पत्र लिखा गया, लेटर वाज रिटन, तो यदि ये दर्शाना नहीं हो एजेंट की किसके द्वारा, तो आप सिर्फ इतना में ही करके रोक सकते हो। बच्चे बुलाए गए, चिल्ड्रन वर कॉल्ड, मिठाइयां बांटी गई, स्वीट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, चिट्ठी लिखा गया, अ लेटर वाज रिटन। तो अगर इसमें यह नहीं हो कि चिट्ठी मेरे द्वारा लिखा गया या उसके द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो एजेंट यानी बाय लिखना आवश्यक नहीं है। बाय के बाद जो सब्जेक्ट दे रहे हो वो उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको दिखाना हो कि किसके द्वारा, मेरे द्वारा या उन लोगों के द्वारा या तुम्हारे द्वारा, उन लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, तो बाय प्लस देना है जो एजेंट हो। और अगर नहीं तो सिर्फ इतना हो कि भारत में हिंदी बोली जाती है तो हिंदी इज स्पोकन, बस इतना ही है इन इंडिया, भारत में। लेकिन अगर आपको ये दर्शाना हो कि हम लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है तो हिंदी इज स्पोकन बाय अस। बट कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं और उन्हें बोलना या लिखना आवश्यक नहीं होता है, यह अंडरस्टूड होता है। इसे पहले से स्पीकर, वक्ता या फिर श्रोता पहले से समझते हैं, बिना बोले ही वो ऑब्जर्व करते हैं इस बात को। तो इसलिए आवश्यकता नहीं है कि हम ये कहें कि भारत में लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। या इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है तो इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड बाय द पीपल, आवश्यक नहीं है। गेहूं उगाया जाता है, उपजाया जाता है, तो विट इज ग्रोन किसानों के द्वारा, आवश्यक नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है, किसान ही खेती करते हैं। तो विट इज ग्रोन बाय फार्मर्स, आवश्यक नहीं है। तो एजेंट इसलिए देना हो तो दें, नहीं देना हो अगर आवश्यक नहीं है तो बिना उसके काम चल जाएगा। यानी आपका सिर्फ वर्ब थर्ड जो भी स्ट्रक्चर्स जैसे एक्टिव का पैसिव मैंने लिखा है, सिर्फ वर्ब थर्ड तक में ही पैसिव हो जाएगा, वर्ब थर्ड तक में ही पैसिव हो जाएगा, है ना, आवश्यक नहीं है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। और इसके कुछ सेंटेंसेस एफर्मेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, उसका पैसिव करना होता है। तो कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं कि अगर सेंटेंस, चलो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है, इससे पहले सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव किया गया। यहाँ मैंने एक एफर्मेटिव लिया है, एक नेगेटिव सेंटेंस लिया है, फिर एक इंटेरोगेटिव लिया है, फिर एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन के सेंटेंस लिए हैं, क्योंकि आपको एक्टिव से पैसिव इन तमाम प्रकार के सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव करने के लिए आना चाहिए। और जो कंपैरेटिव एग्जाम्स में या फिर आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इंटेरोगेटिव से या डब्ल्यूएच क्वेश्चन से अधिकांश होते हैं। तो देख लो, सी रोट अ लेटर, ये एफर्मेटिव है, इसका पैसिव बनाना पहले सीखो। और लेटर वाज रिटन बाय हर, सी था तो हर हुआ वहां पे। और दूसरा निगेटिव सेंटेंस मैंने लिया है, ही वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मीनिंग क्या हुआ, वो अंग्रेजी नहीं बोल रहा था।
नहीं है इसलिए नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव का पैसिव कैसे करोगे, तो इंग्लिश वाज नॉट, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करना, तो नेगेटिव बन जाएगा। इंग्लिश वाज नॉट बीइंग स्पोकन बाय हिम, मीनिंग क्या हुआ, वो अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, अंग्रेजी उसके द्वारा नहीं बोली जा रही थी। एक इंटेरोगेटिव के सेंटेंस को मैंने लिया, हैड ही गिवन यू अ पेन, क्या उसने आपको एक कलम दिया था, तो इसका पैसिव कैसे बनाओगे, हैड अ पेन बीन गिवन टू यू बाय हिम, क्या उसके द्वारा आपको एक कलम दिया गया था, इस तरह से। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को थोड़ा सा अभ्यास करने की आवश्यकता है। डायरेक्टली एक ही बार में बनाओगे तो हो सकता है कि मिस्टेक्स हों, प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर नहीं होगा। और यदि आप कहोगे तो मैं इंट्रोगेटिव के या डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के अलग से कुछ वीडियोस बना करके स्ट्रक्चर्स के साथ में आपको बता दूंगा। फिर देखो यहाँ पे डब्ल्यूएच क्वेश्चन का एक सेंटेंस है, व्हाई हैड ही बीन अब्यूजिंग यू, मीनिंग हुआ कि वह तुम्हें गाली क्यों देता रहा था। तो इसका जब पैसिव करोगे तो व्हाई हैड यू बीन बीइंग अब्यूज्ड बाय हिम, तुम उनके द्वारा गाली क्यों दिए जाते रहे थे। तो ये प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव मैंने क्लियर कर दिया, और बहुत आसानी से एक्टिव से पैसिव इन सेंटेंसेस के आप कर सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। प्रेजेंट टेंस was over, past tense is now over, rest in 2-3 videos will be finished, and till then you watch these videos, try to understand. Most of you do not watch my videos, it's very important. I have already told you that now you will get regular videos, although this video is a bit late because it's coming before you after 7-8 days because of my hectic schedule due to my school work, and that's why I am telling you all to watch this video. If you find any of the problem, if you have difficulty to understand, you can write a comment, you can ask me. I think you can get my number and you can directly ask me if you want to ask any question regarding this. I will help you immensely and I will really be very happy to help you. I think by watching my video, you will have a clear concept and you will be able to compose sentences, to write sentences, or to speak sentences very much clearly. My intention is to make you better in English grammar and in English spoken, whatever the problem you feel in grammar, especially, or in English field. All these problems can be solved by watching regular videos. By now, I would like to conclude my video. तो इसी के साथ मैं इसको फिनिश करता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे के जो वॉइस में सेंटेंसेस हैं या स्ट्रक्चर्स हैं मैं एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो कैसी लगी अपना इंटेंशन ज़रूर बताना, चाहे लाइक करके चाहे कमेंट करके वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।